और सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे सबको संसान। लक्ष्मी जो है ना उनकी सवारी है उल्लू। और लक्ष्मी जी की पूजा कब होती है? दीपावली पे। तो एक बार सवाल करता है उल्लू की मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। मैया बोली मेरी पूजा कब होती है? बोले दीपावली पे। माँ ने आशीर्वाद दिया जा दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। एक त्योहार होती है दीपावली से 11 दिन पहले। कौन सा? करवा चौथ। मैया बोली जितने दुनिया के उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोली गोविंद भगवान की। ये माताएं बड़ी विलक्षण होती हैं। ये 1 साल तक तो पति को ढंग से जीने नहीं देंगी। 1 साल तक पति को ढंग से नहीं जीने देंगी और 1 साल बाद एक व्रत कर लेंगी तो मरने भी नहीं देंगी। क्या करे बेचारा इंसान। धन्य है। यहाँ लक्ष्मी मैया ने जब देखो तो इशारा दियो है पहला दम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्त के। इशारा दे रहे हैं पहला दम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्त के तात प्रसोपे ही सुपित्रे कुपितम प्रभुमा। जाइए लाला आप जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठो। तो भगवान जब प्रहलाद को गोद में बिठाते हैं, याद रखना दादा भक्त और भगवान में इतना प्रेम है। नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। ये सब देवी देवतागण देख रहे हैं कि ये कैसा प्रेम है। यहाँ बड़ी खुशी है। प्रहलाद से खोली तो छिलका खा लिया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि जब ध्रुव की खुली तो सिर्फ पानी पिया। और 5वां महीना लगा है तो 5वें महीने में वो 5 वर्ष का बच्चा अंगूठे के बल खड़ा हो गया और हवा का आहार करने लगा। हवा का आहार करने लगा। लिखा है जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा। दम घुटने लगी प्राणियों की, जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। 14 लोक 49 पवन, 8 वर्ष पृथ्वी कांप उठी। शशूर हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। बड़ी बुरी दशा है। पशु पक्षी जीव जंतु व्याकुल होने लगे। चंद्रमा पे लालिमा छाई हुई है। यहाँ तक इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो इंद्र को ये ज्ञात हुआ, हमें ये लगता है कि मेरी गद्दी पर कोई बैठने वाला है। कोई तेजस्वी संत तपस्या कर रहा है। शेष नाग जहर उगलने लगा। शेष नाग जहर उगलने लगा तो मैया लक्ष्मी व्याकुल हो रही। यहाँ बाबा नारद पहुंचे। भगवान विष्णु जी पूछने लगे कि हे नारद, कौन तपस्या कर रहा है इतनी कठिन, जो इस प्रकार की प्रलय पूरे भूमंडल पर हो रही है? तो बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर और डरे रहो।
अबे 8,000 भाव पता चल लो तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है और आप यहाँ लेटे हुए हो, मां लक्ष्मी पैर दबा रही है। इंद्र ने इतनी जल्दी कर दी, 5 अप्सराएं भेजी और कहा है जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। तो चली है अप्सराएं, कोई शेर बनके कोई सर्प बनके ध्रुव की समाधि को तोड़वाने में लगी, लेकिन समाधि तोड़ने की तो छोड़ो, ध्रुव ने पलक तक नहीं दिखाई। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। माया रूपी ततैया भगवान ने भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं। स्वयं आज भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के चले हैं। कैसे? विष्णु बैठी गरुड़ पे आएगी, जाने वो बोले महाराज प्रभु की मूर्ति ध्रुव के अंतःकरण में बसी हुई थी। भगवान ने जरा सी ठोकर मारी, ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। भगवान बोले क्या बात है वत्स, काय को हो रहे? बोले मैया की याद आ रही है, वरदान मांगो। तो 5.5 वर्ष का बच्चा जवाब देता है कि मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। एक बात और, कभी भी वैसे तो हम और आप इतने अच्छे संत और विद्वान या
इतने बड़े वक्त नहीं है जो साक्षात भगवान आ जाए। बाई चांस आप ही जाए तो कभी भी भगवान से सोना चांदी रुपए पैसे मत मांगना, क्योंकि पहलवान के पास जाओगे तो कहोगे पहलवानी सीखनी है, धनवान के पास जाओगे तो कहोगे धन चाहिए, दुकान पे जाओगे तो जो चीज चाहिए होगी वो मांगोगे। लेकिन भगवान के पास अगर जाओ, भगवान पूछ ले कि क्या चाहिए, तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। जब वो होगा ना तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण समझा दें, ध्यान से सुनना। जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान आ रहे थे, सबको सब जगह का राजा बना दिया। विभीषण लंका के राजा बने और सुग्रीव को भी राजा बनाया।